गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पुस्तक का 4th अध्याय जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। ठीक है बेटा, तो आज हम हमारा जो लेसन है वो पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। क्या होता है सामाजिक न्याय? ठीक है, तो जैसा कि आप पुस्तक के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उसकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं होता। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। जैसे कि हम भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, दादा दादी का प्रेम, चाचा चाची का प्रेम, एक दूसरे से हम जो स्नेह करते हैं उसके बारे में हमें अपने अंतर मन से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ कितना प्रेम करता है, या हम इनके साथ कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी तरह से जो न्याय है, न्याय भी पाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक जो दायित्व है उससे जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियम व तरीक़ों से जुड़ा होता है। तो जिस तरह से हम आसानी से समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे से कितना स्नेह करता है, उसी तरह से हमें भी समाज में रहते हुए इसके कुछ नियम व कानूनों का पालन करना होता है और हमारे जीवन में, हमारे सार्वजनिक जीवन में व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम व कानून बनाए गए होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए बहुत ही महत्व की चीज़ है। तो इस अध्याय के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि न्याय के उन सिद्धांतों की पहचान करेंगे जो अलग अलग समाजों में अलग अलग समय के दौरान हमारे सामने रखे गए हैं। आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ होता है। वितरण मीन्स जो बदलता रहता है, एक से दूसरे के और हस्तांतरित होता रहता है। रोल्स के तर्क की चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित के लिए होता है और इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना जरूरी है कि न्याय का क्या अर्थ है, क्या होता है न्याय और उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो देखें, न्याय का अर्थ होता है, न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। ठीक है बेटा, तो न्याय का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। न्याय का अर्थ होता है जस्टिस, जो लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसका उचित हक व स्थान देने से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसे हम न्याय कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्याय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि न्याय के विभिन्न तरीके और कौन कौन से होते हैं, और अगर हम न्याय प्राप्त नहीं करेंगे, अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, अगर हमारी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जाएगा, अगर वो न्यायोचित है यानी उसको मांगना हमारा हक है और वो हमें नहीं मिलेगा, तो एक जो अनुचित चीज़ें हैं वो समाज में फैल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ हम सुकरात ने क्या कहा है, उनके जो विचार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखें, तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले उन्होंने अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। आपने इस पर बनी हुई बहुत सारी फिल्मों को भी देखा होगा। जब हम फिल्में देखते हैं कोई भी राजा महाराजाओं की, तो उसमें देखा जाता है कि राजा जो है सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजा को बिठाया जाता है और उनके दरबारी जो हैं वो नीचे के सिंहासन पर बैठे होते हैं। तो उसमें एक धर्माधिकारी को जो है नियुक्त किया जाता है। वो धर्माधिकारी क्यों नियुक्त किया जाता है? ताकि उनके सामने कोई भी याचक जो आए, न्याय की
जिसको न्याय की ज़रूरत है वो राजा के सामने जो अपने तर्क वितर्क पेश कर रहा है, तो राजा जब उस पर निर्णय सुनाता है तो जो न्यायाधिकारी होता है वो न्याय उसके धर्म के अकॉर्डिंग जो उचित सलाह मशवरा होता है वो राजा को देता है और उसके अनुसार जो राजा है वो उसको न्याय उपलब्ध कराता है। अगर वो सच्चा है और अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है और उससे रिलेटेड जो साक्ष्य हैं वो ढूंढे जाते थे और उनको साबित कर देने के बाद उस व्यक्ति को जो है छोड़ दिया जाता था। तो प्राचीन समय में भी आप इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो देखते हैं। प्राचीन समय में आपने जैसे भारतीय समाज के बारे में देखा होगा कि भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर एक वर्ग में, जैसे एक वर्ग विशेष में या समाज के किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है और उसको अपना सर्वे सर्वा मान लिया जाता है और उसको यह अधिकार दे दिया जाता है कि अगर समाज का कोई भी व्यक्ति न्यायोचित कार्य नहीं करता है, अधर्म का कार्य करता है, तो उसको दंड देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो न्याय है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक, अब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, न्याय का अर्थ क्या है, न्याय और धर्म क्या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बन रहा है कि प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लेटो ने न्याय से संबंधित पुस्तक लिखी, द रिपब्लिक। ठीक है, तो प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, द रिपब्लिक। आपको याद रखना है, न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है द रिपब्लिक में, किसने की है, प्लेटो ने। फिर नेक्स्ट है सुकरात। सुकरात और उनके मित्रों ग्लाउकान और एंडीमंडस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। ठीक है, तो उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। ये इसका आकलन था कि वे अन्यायी हैं वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं और जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी आप अपने आसपास में देख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, आप अपने आज के समाज के अंदर आप देख सकते हैं कि आज वही व्यक्ति ज़्यादा सफल है जो झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेता है, और वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सुकरात के द्वारा जो ये न्याय के बारे में अपनी पुस्तक में बताया गया है, सुकरात के माध्यम से प्लेटो ने अपनी पुस्तक में बताया द रिपब्लिक में कि आज वही व्यक्ति ज़्यादा सफल है जो झूठ और अंधविश्वास फैलाता है या गलत अवधारणाओं के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सुकरात क्या कहता है इस बारे में। सुकरात कहता है कि उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई व्यक्ति अन्यायी हो जाए, अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुँचे। इसलिए हमारा हित इसी में है कि कानून का पालन करें, न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है ताकि हम यह देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। सुकरात ने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें, दुश्मनों को नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है। ठीक है, एक डॉक्टर भेदभाव नहीं करता है, उसके पास कोई भी मरीज़ आता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति का, नीची जाति का है, उसके साथ वो भेदभाव नहीं करता है, वो सभी की भलाई की चिंता करता है। उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए।
जनता की भलाई में ही सुनिश्चितता में ही हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। यानी कि आप किसी की भलाई कर रहे हैं, तो मान लो कि किसी का मकान को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या ज़मीन जायदाद को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आपके समक्ष जो है ये मामला आता है और आपको धर्माधिकारी या न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है, तो आप क्या देखेंगे? क्या आप ऊंच नीच देखेंगे, भेदभाव करेंगे उनमें? नहीं। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करें और अगर उस व्यक्ति का वाजिब हक है उस ज़मीन पर, तो उस व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा दे देना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सामाजिक न्याय है वो क्यों ज़रूरी है और उसके लिए हमें और क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सामाजिक न्याय है वो क्यों ज़रूरी है।